नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। महानंद नवमी, ये आपको मालूम है कब पड़ रही है? जिस दिन गुप्त नवरात्रि की आखिरी नवरात्रि होगी। यानी ये योग बन रहा है, संयोग बन रहा है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ खत्म होंगी और यहाँ से आपकी जो जर्नी शुरू होगी वो होगी कि कष्टों से मुक्त होकर के सुखों की ओर की। कहते हैं माता रानी जब आती है तो हमारे सारे कष्ट हर लेती है, और गुप्त नवरात्रि कुछ ऐसा ही संयोग लेकर के आती है। अब गुप्त से सीधा एक कंसर्न होता है कि गुप्त रह करके पूजा करनी, गा गा करके पूजा नहीं करनी। हमने व्रत रखे हैं, हमने यहाँ नहीं जाना, हमने ये नहीं खाना, हमने ये पूजा की, हमने वो पूजा की। यानी बहुत ही हाइड रह करके, हिडन होकर के, आपने शांत मन से एकाग्र होकर के माँ को प्रसन्न करने की पूजा का समय होता है। ये ऐसे विजिबल भी होती हैं कुछ नवरात्रि और कुछ गुप्त नवरात्रि होती हैं। चैत्र नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि, यानी बड़ी ही अपने आप में विलक्षण योग बनाती हैं ये। लेकिन कहते हैं कि जब नवरात्रि गुप्त नवरात्रि हो तो ऐसे में जो विद्या आप हासिल कर सकते हैं, जो एनर्जी आप पा सकते हैं, उसकी पूजा बहुत शांत मन से एकाग्र होकर के ही करनी चाहिए, जो कि 30 जनवरी की है। 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि की आखिरी रात, आखिरी रात्रि, माँ की भक्ति की आखिरी रात्रि, और प्लस महानंद नवमी भी है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है। वहीं दशमी देवी की भी पूजा की जाती है, यानी यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने की रात्रि कहते हैं इसे। और कहते हैं कि इस दिन अगर आप खास विधि विधान से कुछ पूजाएं कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती हैं। अब दूसरा आती है कि विक्रम संवत 2079 नवासी की बात करते हैं, 2089 की बात करते हैं। ये आखिरी नवरात्रि होती है इसकी, और उसके बाद चैत्र नवरात्रि के साथ नया संवत भी आरंभ हो जाता है। संवत की वीडियो हम ज़रूर डालेंगे ताकि आप उन खास करके वीडियोस को ज़रूर देखिएगा कि बहुत डिफरेंट कुछ वीडियोस होंगी जो आप तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस दिन की, इस पावन दिन की बात करते हैं, तो गुप्त रह करके किस तरीके की साधनाएं करनी चाहिए, क्या पाना चाहिए। कहते हैं गुप्त नवरात्रि में साधना का समय होता है, खास करके सिद्धि पाने का समय होता है, एनर्जी क्रिएट करने का समय होता है। अब ये खास करके 10 दुर्गा के 10 रूपों की ये पूजा की जाती है इसमें, और 10 देवियों की जो पूजा की जाएगी उसमें खास करके कहते हैं कि आखिरी नवरात्रि जो होती है, सिद्धिदात्री की जो नवरात्रि होती है, नवमी तिथि होती है, ये बहुत ही आपके जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, जितनी आपकी इच्छाएं होती हैं, उन सबको पूर्ण करने वाली नवरात्रि होती है। अब 9 देवियां और 10 सिद्धियां, किनकी पूजाएं इस समय जो है कहते हैं करनी चाहिए। माँ कालिके की, माँ तारा की, त्रिपुर सुंदरी की, भुवनेश्वरी की, धूम्रावती की, माँ बगुलामुखी की, मातंगी माता की और देवी कमला की, इन सब की पूजा कहते हैं इस समय करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने नहीं पूजा कर पाए, कुछ पूजाएं जो है मिस हो गई, क्योंकि बहुत सारे गुप्त नवरात्रि के व्रत नहीं रखते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास एक सुनहरा अवसर होता है। कहते हैं कि अगर के नवमी रात्रि में कोई योग और संयोग मिल जाए तो ऐसे में वो पूजा का लाभ आपको कई गुना ज़्यादा जो है वो मिल जाता है। अब क्या करना चाहिए आपको खास करके इस समय? वैसे तो आघोरी और तंत्र साधना के लिए मानी जाती है, गुप्त नवरात्रि में खास विद्याएं हासिल की जाती हैं। लेकिन अगर के हम साधारण हैं, हम भी अपने तरीके से कुछ विद्याएं हासिल करना चाहते हैं, तो हमें क्या शक्ति पानी चाहिए? हमेशा डर को जीतने का मात्र एक ही नुस्खा होता है, उस डर को हराना, जो कि स्वयं आप हरा सकते हैं। वहम से भागना नहीं है, दूर भगाना है उसे।
ये दो चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाती हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन और काफ़ी हद तक हमें सही रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का। मंत्र जाप और साथ के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर इस समय इस रात्रि में खास करके पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ, कोई 1 या 2 अध्याय की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ 13 के 13 अध्याय ही आपको करने पड़ेंगे। तो आपने अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत सारी परेशानियों के घेरे में हैं, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ जाती है, आप किस तरीके के डर और वहम के साए में ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं व्यतीत कर रहे हैं, किसने कोई तंत्र कर दिया है, कोई मंत्र आपके ऊपर मार दिया है, तो हमें भी बचने का उसका रास्ता चाहिए होता है। और वो रास्ता क्या है? किसी भी बहकावे में नहीं आना है, किसी डर के साए में नहीं अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है। माँ की आराधना कीजिएगा, शक्ति हासिल कीजिए। हर एक व्यक्ति के पास माँ की शक्ति है, क्योंकि माँ के लिए तो हर एक जातक जो है उसका बच्चा ही तो है। माँ कहाँ भेदभाव करती है, लेकिन किसी की झोली में कुछ ज़्यादा खुशियाँ पड़ती हैं, किसी में कम पड़ती है, क्योंकि वहाँ आस्था की कमी रह जाती है। अगर आप अटल विश्वास के साथ, किसी भी आस्था के साथ अगर माँ की आराधना करते हैं तो आपको उतना ही फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ खास करके हम समय बताएंगे किस समय करना है, उस समय का खास करके आप ध्यान रखिएगा। उसी समय आप इस दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो आप शुरू कीजिएगा और पूर्ण पाठ करना है, कंप्लीट पाठ कीजिएगा। उसके बाद माँ दुर्गा के कुछ मंत्र बताएंगे, अभी उस मंत्र का जाप कीजिएगा और अपने जीवन में जो आपको एक डर, एक वहम, एक एनर्जीज जो आपको लगता है कि बैड एनर्जीज हैं, वो आपका पीछा करती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं, अपने घर में ही चैन नहीं लेने देती, या फिर किसी भी कार्य को आप करने जाते हैं तो उसमें खलल पड़ जाते हैं, अननेसेसरली की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो आपने इस उपाय को करना है। आपने ये समय का जो चुनाव करना है वो करना है रात को 11:15। आपने आसन लेना है। आसन में बैठ करके माँ दुर्गा के 9 रूपों का, 9 स्वरूपों का स्मरण करना है। सबसे पहले माँ दुर्गा के सारे 9 रूपों का ध्यान करना है, उनका आह्वान करना है और 10 देवियों का आपने आह्वान करना है, 10 शक्तियों का अपने आप आह्वान करना है, जो कि नाम हम आपको बता चुके हैं। ध्यान करते हुए माँ से आपने अर्जी लगानी है कि हमें इन कष्टों से बाहर निकलने का, हमारे मनोबल को बढ़ाने का रास्ता दीजिए। तो आपने आसन लेना है। सबसे पहले आसन लेकर के उस पर विराजमान हो जाना है, शांति से आपने बैठना है। कोई नेगेटिविटी, किसी तरीके का नेगेटिव थॉट्स आपके पास नहीं आना चाहिए। और खास करके आपने कोई तंत्र साधना या फिर अघोर साधना नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ माँ शक्ति की आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ डर मत रखिएगा कि हम इस दिन हम भगवान का नाम नहीं लेते कि माँ जागृत हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच लेते हैं। देखिए, नेगेटिव चीज़ों के नेगेटिव चीज़ों का कोई अंतर नहीं है। आपने दिल के अंदर नेगेटिविटी रखी है तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होता। जब आप माँ शक्ति की आराधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं या 9 देवियों का आह्वान करते हैं, तो वहाँ आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। आसन लीजिए, स्फटिक की माला है, स्फटिक की माला ले लीजिए, नहीं तो रुद्राक्ष की माला लेकर के आपने ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप 11 माला जाप कर सकते हैं, या फिर अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सिर्फ 11 माला जाप कर लीजिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ सके तो बहुत ही अच्छा है। दुर्गा सप्तशती सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद 11 माला जाप कीजिए। उसके बाद आपने माँ के 108 नाम का जाप करना है, 32 नाम का भी माँ दुर्गा के 32 नाम का भी स्मरण करना है। और उसके बाद आपने शांत मन से कुछ समय के लिए वहाँ बैठना है, ध्यान करना है भगवान का, माता रानी का ध्यान करना है, और उसके बाद आपने आसन छोड़ देना है। आराम से सोइए। कोई दूसरे दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी बॉडी काफ़ी हल्की होगी, आप रिलैक्स होंगे, आप अपनी नेगेटिविटी को जीत चुके होंगे, उसे हरा चुके होंगे। तो जब ये हम खुद, हमारा मनोबल किसी भी चीज़ को अटल विश्वास के साथ पाने की इच्छा रखता है, तो हमारे लिए माता रानी रास्ते भी बनाती हैं। तो ये योग भी है इस समय 30 तारीख का
आखिरी नवरात्रि गुप्त नवरात्रि भी है और आपको महायोग भी मिल रहा है। तो योग और संयोग ये दोनों का लाभ आपने उठाना है और अपने जीवन से कष्टों को दूर भगा देना है। माँ का स्मरण कीजिए और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पाइए। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।